नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कविता क्या है निबंध जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, आचार्य शुक्ल द्वारा रचित कविता क्या है निबंध उनके किस संग्रह में संकलित है। तो जो कविता क्या है निबंध व चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने बद्ध हृदय किसे माना है। तो जो अपने हानि लाभ और सुख दुख तक सीमित हो। मनुष्य मुक्त हृदय कब होता है, जो मनुष्य का मुक्त हृदय कब होता है, जब वह स्वयं को भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र बनकर रह जाए। अगला प्रश्न है, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है। तो हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है और आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। ये इसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता है, जो आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता है तो हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य द्वारा किया गया शब्द विधान। आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्ति साधना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो भाव योग है वे प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता निम्नलिखित में से मानव हृदय पर कौन सा प्रभाव नहीं डालता है। जो कविता है वे मानव हृदय पर कौन सा जो प्रभाव नहीं डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, स्वार्थ संबंधों के घेरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। बी में दिया हुआ है कि संसार की विभिन्न गतिविधियों के मार्मिक स्वरूप से साक्षात्कार कराती हैं। सी में है, ज्ञान का विकास कराती हैं और डी में है, शुद्ध अनुभूतियों का संचार कर व्यक्ति सत्ता को लोक सत्ता में लीन कराती हैं। तो सही आंसर होगा जो कविता है मानव हृदय को प्रभाव नहीं डालती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ज्ञान का विकास कराती हैं वे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गुण से गूढ़ तथ्यों को भावों का विषय बनाने के लिए क्या अनिवार्य है। तो उन्हें मूल रूपों और व्यापारों में परिणत करना अनिवार्य है। उन्हें मूल रूपों और व्यापारों में परिणत करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कवि कर्म का क्या मुख्य अंग है। जो कवि कर्म का मुख्य अंग क्या है। तो मानवीय कार्य व्यापारों से प्रक्षणता का उद्घाटन करना। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य का वास्तविक ढांचा कब तक खड़ा नहीं हो सकता। जो काव्य का वास्तविक ढांचा है वे कब तक खड़ा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, जब तक भाषा भावानुकूल नहीं होगी। बी में है, जब तक भावों से सीधा लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे। सी में दिया हुआ है, जब तक कविता को उपयुक्त लय और छंद में नहीं बांधा जाएगा। और डी में है, जब तक जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगी। तो सही आंसर होगा जो जब तक भावों से सीधा लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप नहीं
न मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है वे सही होगा। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के दृष्टि में काव्य, आचार्य शुक्ल के दृष्टि में क्या क्या अपेक्षित है? अर्थ ग्रहण, बेम ग्रहण, दोनों या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ ग्रहण और बेम ग्रहण दोनों सही। जो आचार्य शुक्ल के दृष्टि में अपेक्षित है, अर्थ ग्रहण और बेम ग्रहण दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की दृष्टि को अधिक व्यापक और गंभीर माना है? तो सही आंसर होगा बी, समष्टि दृष्टि को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध ज्ञान और विवेक के द्वारा व्यक्ति कर्म करने के लिए क्यों नहीं होता है? तो 2 सेकंड का समय है, सही आंसर का चयन कीजिए, सोचिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कर्म की उत्तेजना के अभाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कविता कर्मण्य में कर्म क्षेत्र का विस्तार किस प्रकार करती हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाव प्रसार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जितना भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और सही आंसर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आचार्य शुक्ल के अनुसार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति है बुद्धि, तार्किक, भावात्मिकता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भावात्मिकता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मनुष्यता की उच्च भूमि से आचार्य शुक्ल का क्या अभिप्राय है? तो जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य होने की अवस्था। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने उपासना को किसका अंग माना है? जो उपासना उस किसका अंग माना है? तो भाव योग का अंग माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता का क्या उद्देश्य है? तो जगत के मार्मिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण एवं सामंजस्य स्थापित करना कविता का उद्देश्य है। शुक्ल के अनुसार जगत के मार्मिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण और सामंजस्य स्थापित करना। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार सौंदर्य की अनुभूति का क्या अर्थ है? जो सौंदर्य की अनुभूति है उसका अर्थ क्या है? तो अंतः सत्ता की तदाकार परिणित, अंतः सत्ता की तदाकार परिणित करना। अंतिम प्रश्न है आज का, जो उक्ति हृदय में भाव जागृत कर प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे आचार्य शुक्ल के अनुसार वह है, तो वह क्या है? काव्य है। तो जितना भी प्रश्न, जो मैं 20 प्रश्न लेके आई हूँ, वे 20 प्रश्न को आपको अच्छे से देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित ही आपको प्रश्न देखने को मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही।